आज का टॉपिक है लवण के संबंध में अधिक जानकारी। लवण क्या है इसके बारे में हम लोग पहले जान चुके हैं, तो खाली उससे संबंधित जितना जानकारी है बस उसके बारे में आज देखेंगे। लवणों के संबंध में अधिक जानकारी क्या क्या मिल सकता है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उसके बारे में जानकारी है और बाकी इसका क्लास आगे क्लास से चलेगा जो कि विरंजक चूर्ण वगैरह वाला सब आएगा। इसके बारे में थोड़ा सा ये वाला भी पहले लिखा हुआ होगा हल्का सा पीछे चैप्टर में। प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार के लवण के पीएच मान 7 होता है। पीएच मान 7 होता है और ये उदासीन होता है। यहाँ से चूंकि समझाया हुआ था पहले से भी 0 था और फिर यहाँ पे 14 था और बीच में क्या था 0 से 7 तक में और 7 से 14 इधर था लवण, सॉरी अम्ल ना, अम्ल था, इधर था उदासीन, क्षारक, कुछ ऐसा प्रोसेस था। तो यहाँ पे बात ये वाला याद रहेगा ने तो सब कुछ समझ में बढ़िया से आएगा। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के लवण का पीएच मान जो होता है वो हमेशा 7 होता है, यानी कि यहाँ होता है यानी कि उदासीन। यहीं से पता चल रहा है कि ये क्या होता है, उदासीन होता है। इसको देखोगे तो पीएच मान जिसका 7 होगा वो हमेशा उदासीन होगा, जिसका पीएच मान 7 वो हमेशा उदासीन रहेगा। प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षार के लवण के पीएच मान 7 से कम होता है। इसको भी याद रखना, 7 से कम। अब 7 से कम इधर आएगा तो क्या होगा, ये अम्ल का रूप में धारण करेगा। 7 से कम होगा तो अम्ल के रूप में धारण करेगा, तो ये कैसा होगा, अम्लीय होगा। पूरा प्रोसेस इसी पे डिपेंड है। इसको समझ गया तो मतलब पूरा मैटर समझ में आ जाएगा कि उदासीन कहाँ है, क्षारक कहाँ, फिर अम्ल कहाँ पे है। उसके बाद आगे है प्रबल क्षारक एवं दुर्बल अम्ल के लवण के पीएच मान 7 से अधिक होता है। प्रबल क्षारक और दुर्बल अम्ल, क्षारक क्या बोल रहा है कि प्रबल मतलब कि क्षारक ज्यादा, प्रबल रहेगा तो क्षारक आगे न बढ़ेगा, और दुर्बल अम्ल की बात हो रहा है, अम्ल मतलब कमजोर ने, पीछे अम्ल इधर है और क्षारक यहाँ पर ज्यादा की मात्रा में जा रहा है। तो यही बात है कि प्रबल क्षारक जितना ज्यादा क्षारक होगा ये ऊपर जाएगा, एवं दुर्बल अम्ल, तो अम्ल क्या होगा कि माइनस में जाना चाहिए, मतलब घटते हुए जाना चाहिए। कि लवण का पीएच मान क्या होगा, तो 7 से अधिक होगा। तो अधिक किसका बात बोल रहा है, तो प्रबल क्षारक और दुर्बल अम्ल के लवण, तो लवण के साथ में यहाँ पे जा रहा है अधिक के मात्रा में। क्षारक क्या बोल रहा है, तो प्रबल बोल रहा है, तो प्रबल जब बोल रहा है तो हमेशा अधिक में जाएगा। तो ये क्या होता है, क्षारकीय होता है। जो अधिक जाएगा वो हमेशा क्षारक ही रहेगा, क्योंकि जैसा ही कम में आएगा वो अम्ल बन जाएगा, अधिक में जाएगा तो क्षारक बनेगा। तो ये थोड़ा सा समझाने वाला था बात में कि मतलब कि पीएच मान के बारे में। लेकिन यहाँ से अब बात स्टार्ट हो रहा है कि साधारण नमक के रसायन। अब यहाँ से लेकर के पूरा आगे तक मैं टॉपिक सिर्फ और सिर्फ नमक के बारे में विशेष रूप से आएगा। तो साधारण नमक में रसायन क्या क्या होता है, किस किस चीजों से नमक मिल करके बना हुआ होता है, और नमक बनता कैसे है, प्रोसेस क्या है उसका, ये सब पूरा इसी के बारे में है। तो यहाँ पे लिया गया है सोडियम क्लोराइड। क्या है सोडियम क्लोराइड, यानी कि NaCl2 होता है, NaCl2। नमक का सूत्र यही है, सोडियम क्लोराइड। तो साधारण नमक के रसायन, यानी कि जो भी हम लोग नॉर्मल सा नमक यूज करते हैं उसमें कौन कौन सा रसायन का इस्तेमाल किया जाता है, तो यहाँ पे उसी का डिफिनेशन है कि सोडियम क्लोराइड। क्या है सोडियम क्लोराइड, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को सोडियम क्लोराइड कहा जाता है। याद रखना इसको, किसका किसका अभिक्रिया से होगा, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड। याद रखना इसको, दूगों का नाम, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको अंडरलाइन कर लो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया, विलयन मतलब पहले से भी पता है, विलयन मतलब कोई जल हो सकता है या कोई भी घोल हो सकता है, लिक्विड यानी कि द्रव टाइप में होना चाहिए, कोई भी घोल हो सकता है। यानी कि विलयन में जब दोनों को अभिक्रिया किया जाएगा, घोल किया जाएगा, तो वो सोडियम क्लोराइड बनता है। इसी लवण का हम भोजन में उपयोग करते हैं, यानी कि किसका, तो सोडियम क्लोराइड का। इसी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं भोजन करने में, खाना खाने में नमक का इस्तेमाल करते हैं, वही है सोडियम क्लोराइड। यह एक उदासीन लवण होता है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए जरूर याद रखोगे कि सोडियम क्लोराइड
कैसा लवण है? तो उदासीन लवण है। ठीक, इसके बाद आगे समझो। समुद्री जल में कई प्रकार के लवण घुले हुए होता है, क्योंकि किसी को कंफर्म नहीं पता है कि जल में कितना तरह के लवण घुला हुआ है। तो समुद्र में कई तरह का हो सकता है, जिसमें से अलग अलग करके नमक को निकालना पड़ता है। नमक का जो निकालने का प्रोसेस है वो भी कुछ ऐसा ही है जैसे कि खदान में से कोयला निकालते हैं, कुछ उसी टाइप में है। इन लवणों से अधिक सोडियम क्लोराइड को पृथक किया जाता है। सोडियम क्लोराइड, जो सोडियम क्लोराइड रहेगा, जितना भी पानी रहेगा उसमें से क्या किया जाएगा, सोडियम क्लोराइड को निकाला जाएगा। तो वहां के बाद में फिर यहाँ पे खनिज नमक का डिफिनेशन आया है कि खनिज नमक क्या है। विश्व के कई भागों में ठोस लवण का निक्षेप होता है। ठोस लवण मिलता है बड़े आकार के मध्य क्रिस्टल, प्रायः अपद्रव यानी कि कुछ हल्का फुल्का द्रव टाइप में के कारण भूरे रंग का होता है। अपद्रवों के कारण ये क्या हो जाता है कि रंग इसका भूरा पड़ जाता है। हल्का फुल्का जब द्रव रहेगा तो वो भूरा पड़ जाएगा, और इसे हम लोग खनिज नमक बोलते हैं। खनिज नमक क्या है? तो पूरा विश्व में कई भागों में ठोस लवण का निक्षेप होता है। बहुत सारा बचा खुचा जो रहता है बनता है, उसमें क्रिस्टल प्रायः क्या होता है, अपद्रव में हल्का फुल्का द्रव टाइप में रहेगा, तो उसका वजह से ना उसका रंग भूरा पड़ेगा, और वही है खनिज नमक। उसके आगे देखना है कि खनिज नमक तब बने जब युगों के अव्यतीन होने के साथ साथ समुद्र का कोई हिस्सा सूख गया था। अब यहां से समझ में आया कि नमक बनने का मेन रीजन क्या है। तो बहुत युगों की बात हो रहा है, जब समुद्र सूखा था तब नमक बना, याद रखना है। हाँ, समुद्र का कोई भी हिस्सा जब सूखता है तो नमक का निर्माण होता है, तो नमक स्टोर हो पाया। खनिज नमक का खनन भी कोयले की तरह ही होता है। ये भी ऑब्जेक्टिव लायक है। खनिज नमक का खनन किस प्रकार होता है? तो जैसे कोयला का खदान होता है, कुछ उसी तरीके से समुद्र किनारे इसका भी चलता है। अब यहाँ पर है साधारण नमक और रसायनों का कच्चा पदार्थ। साधारण नमक से कौन कौन, इसका कच्चा पदार्थ क्या है, ये मतलब किसको किसको बना सकता है, क्या क्या कर सकता है। तो वही है, साधारण नमक हमारे दैनिक उपयोग के कई पदार्थों के लिए महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ है। नमक को तो सब जानता है, खाना के लिए, हर चीज के लिए, लगभग चीज में नमक आ जाता है कुछ ना कुछ, तो उसी में है। तो जैसे में कौन कौन सा है जो कि महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ है, ये मिलेगा तब फिर बढ़िया तरीके से हम लोग उसका निर्माण कर पाते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, विरंजक चूर्ण आदि, ये सभी चीजें हमारे दैनिक जीवन के उपयोग का कच्चा पदार्थ है, जिसका हम लोग इस्तेमाल करके कुछ बढ़िया चीज बना लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल बता दिया जाए कि सोडा जिसका नाम होता है, तो हम लोग खाने वाला सोडा एक होता है। तो क्या होता है कि हम लोग जब पकौड़ी वगैरह या कुछ भी पूड़ी वगैरह बनाते हैं तो उसमें हल्का सा डाल दिया जाता है, एक चुटकी, तो उसके एकदम खासा हो जाता है, खाने में अच्छा लगता है। तो ये सब एक तरह के कच्चा पदार्थ है जिसका हम लोग अपना दैनिक जीवन में, अपना रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हैं और उसका लाभ उठाते हैं। तो ये सब था, इतना ही। इसके बारे में विशेष